दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए के सिक्के में नीचे की साइड एक छोटा सा सिंबल होता है? उसका क्या मतलब होता है? और साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ 1 रुपए के सिक्के को बनाने में कितनी लागत आती है और वो किस धातु से बना होता है। और भी बहुत कुछ है वीडियो में, सो गाइस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अब हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, वित्त मंत्रालय देश के सिक्कों को बनाने का काम रिजर्व बैंक से नहीं करवाता है, लेकिन देश में नोटों और सिक्कों की पूरी अर्थव्यवस्था में फैलाने का काम रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। यदि देश में मुद्रा की पूर्ति अधिक है तो यह पॉलिसी रेट जैसे नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर, बैंक रेट और रेपो रेट में बढ़ोतरी करके मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल लेता है, और यदि पूर्ति बढ़ानी होती है तो मुख्य पॉलिसी रेट में कमी कर देता है। भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों की छपाई का काम आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को ढालने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के ऊपर है। हालांकि वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट और सिक्कों को अर्थव्यवस्था आरबीआई के माध्यम से ही बांटता है। दोस्तों, भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं। पहली जगह है मुंबई, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है हैदराबाद और फोर्थ पे है नोएडा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इन सिक्कों पर एक निशान होता है जिसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि कौन सा सिक्का कहाँ पे बनाया गया है। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस सिक्के को कहाँ पे ढाला गया है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड नज़र आ रहा है तो यह चिन्ह मुंबई मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों जहाँ छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है। हैदराबाद में ढाले गए सिक्कों पर स्टार का निशान होता है, जबकि कलकत्ता मिंट किसी भी निशान को नहीं बनाती है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में यह आता है कि आखिर वित्त मंत्रालय सिक्कों का आकार साल दर साल घटाता क्यों जा रहा है और सिक्कों में इस्तेमाल होने वाली धातु भी बदल क्यों रही है। देखिए दोस्तों, जब भारत सरकार के पास ज़्यादा सिक्के ढालने की मशीनरी नहीं होती है तो कई विदेशी टकसालों में भारत के सिक्के ढलवाए गए और फिर उनका आयात भारत में किया गया था। भारत ने 1857-58, 1943, 1985, 1997 से 2002 के दौरान सिक्कों का आयात किया था। इस समय तक सिक्के ताम्र निकल के बनाए जाते थे, लेकिन 2002 के बाद जब ताम्र निकल की कीमतों में वृद्धि हो गई तो सिक्कों को बनाने की लागत भी बढ़ गई। इस कारण सरकार को सिक्के बनाने के लिए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करना पड़ा। और वर्तमान में सिक्के इसी स्टील से बनाए जा रहे हैं। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में 17% क्रोमियम और 83% लोहा होता है। दोस्तों, सिक्कों का आकार छोटा होने का मुख्य कारण और लॉजिक ये है कि किसी भी सिक्के की 2 वैल्यू होती है, जिनमें एक को कहा जाता है सिक्के की फेस वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है उसकी मेटलिक वैल्यू। सिक्के की फेस वैल्यू का मतलब दोस्तों ये होता है कि सिक्के पर जितने रुपए लिखा होता है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे अगर किसी सिक्के पर 1 रुपया लिखा होता है तो उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये ही होती है। दोस्तों, अब आप यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार सिक्कों को छोटा क्यों कर रही है। अगर मान लो किसी इंसान के पास 1 रुपये का ऐसा सिक्का है जिसे यदि पिघला दिया जाए और उस धातु को बाजार में 2 रुपये में बेच दिया जाए तो उसको 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अब यदि सभी लोग सिक्का पिघलाकर बाजार में बेच देंगे तो सिक्के बाजार से गायब हो जाएंगे, जो कि सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ही घातक स्थिति होगी। यही कारण है कि सरकार कोशिश करती है कि किसी भी सिक्के की मेटलिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम ही रहे, ताकि लोग सिक्के को पिघला बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा। जैसे तैसे अगर किसी ने 2 रुपये का सिक्का फेस वैल्यू पिघला दिया और उस धातु को बाजार में बेचने पर उसे सिर्फ 1 रुपया मेटलिक वैल्यू मिला तो उसको 1 रुपये का घाटा हो जाएगा। बाजार में सिक्कों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार हर साल सिक्कों का आकार घटाती रहती है और उनको बनाने में सस्ती धातु का प्रयोग करती है। और हाँ दोस्तों, भारत में सोनारों ने पुराने सिक्कों को पिघलाकर चांदी के गहनों में खूब इस्तेमाल किया था, इसलिए आज ये सिक्के बाजार में नज़र नहीं आते हैं। खबरों में ये भी बात सामने आई कि भारत के पुराने सिक्के बांग्लादेश में तस्करी किए जाते हैं, क्योंकि इस धातु से वहाँ पर ब्लेड बनाए जाते हैं। और दोस्तों, अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के को बनाने में कितने रुपए की लागत आती है। 1 रुपये के सिक्के में करीब 1.1 रुपये की लागत आती है, 2 रुपये के सिक्के में 1.28 रुपये की लागत आती है, 5 रुपये के सिक्के में 3.69 रुपये की लागत आती है और अंत में 10 रुपये के सिक्के में करीब 5.54 रुपये की लागत आती है बनाने में। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत में सिक्कों के आकार में कमी और धातु में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है।
उम्मीद है कि आपको इसके पीछे का तर्क समझ आ गया होगा। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। गाइज़ अभी के लिए इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, टेक केयर।